क्या आप भी उन छात्रों में से हैं जो किताबों के पहाड़ के सामने बैठकर जाने किस सपनों की दुनिया में खो जाते हैं? या आप उनमें से हैं जो हर जुलाई में यह वादा तो करते हैं कि इस बार ऐसा परिणाम लाएंगे जो पहले कभी नहीं आया, पर नतीजा हर बार पहले से भी बुरा होता है? और फिर आप इसका दोष अपने भाग्य, परिस्थितियों या बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा को देते हैं? अगर हां, तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी किताबों को एक तरफ रख दीजिए, ईयरफोन लगाइए और मेरे विचारों में खो जाइए। मूड हल्का करने के लिए मैं आपको महाभारत के युद्ध की एक कहानी सुनाता हूं। अगर आप भी जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और इतना आत्मविश्वास चाहते हैं कि कोई आपका कुछ भी बिगाड़ न सके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको सफलता की उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां कोई आपको रोक नहीं सकेगा। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे कृष्ण, क्या मैंने धनुर्विद्या इसलिए सीखी थी कि मुझे अपने ही परिवार पर बाण चलाने पड़ेंगे? क्या मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि अपनों की हत्या मेरे हाथों ही लिखी है? यह कैसा धर्म है जिसमें मुझे अपने ही भाइयों, चाचाओं, ताऊओं और फूफाओं का वध करना होगा? यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष रथ के एक किनारे पर रख दिया और शोक में डूब गए। उस समय अर्जुन यह नहीं जानता था कि वे कितने भाग्यशाली हैं। जिस सारथी के सामने वे अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे थे, वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे। वे श्री कृष्ण जिन्होंने न केवल अर्जुन के रथ की बल्कि पूरे ब्रह्मांड की बागडोर अपने हाथों में थाम रखी है। फिर अर्जुन को किस बात की चिंता थी? चिंता यह थी कि अर्जुन की आंखों के सामने अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ था। श्री कृष्ण ने व्याकुल अर्जुन की ओर देखा और कहा, कौन कहता है कि अर्जुन अपने परिवार का वध कर रहा है? अर्जुन तो केवल उनका वध कर रहा है जो अधर्मी हैं, जो धर्म के मार्ग से भटक गए हैं। और अधर्म का नाश धर्म ही करता है, कोई योद्धा नहीं। योद्धा तो बस एक निमित्त मात्र है, करने वाले तो मैं हूं। इसलिए हे अर्जुन, तू केवल अपना धनुष उठा और वह कर जिसके लिए तूने प्रशिक्षण लिया है। परिणाम के बारे में सोचना छोड़ दे, क्योंकि परिणाम तेरे हाथ में नहीं है। परिणाम तो मैं देता हूं, तुम तो केवल अपनी मेहनत और प्रयास करते हो। इसलिए हे अर्जुन, जो युद्ध करना तूने इस जीवन में सीखा है, वह केवल आज के इस महाभारत के युद्ध के लिए ही सीखा था। अब अपने गुरु से मिली शिक्षा का मान रखने का समय आ गया है। अपना धनुष मत रख। जब धर्म को विजय दिलाने के लिए युद्ध करने का समय आया है, तो पीछे मत हट। आज मेरी यही गुहार उन सभी विद्यार्थियों से है जो अपने पिछले प्रयासों के खराब परिणामों से निराश हैं। मेरी पुकार उन सभी छात्रों तक है जो परीक्षा के नतीजों के दबाव से ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, जो बात श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से कही थी, वही बात मैं आज तुमसे कहना चाहता हूं। तुम्हारा काम केवल प्रयास करना है। प्रयास का दबाव से कोई संबंध नहीं है। दबाव तब महसूस होता है जब आप परिणाम के बारे में सोचते हैं। इसलिए अपना ध्यान परिणाम पर नहीं बल्कि प्रयास पर केंद्रित करो, क्योंकि परिणाम वैसा ही होगा जैसा तुम्हारा आज का प्रयास होगा। आज मेरी विनती उन सभी विद्यार्थियों से है जो खुद को मुसीबतों से घिरा हुआ महसूस करते हैं, जिन्हें अपने चारों ओर केवल अंधेरा दिखाई देता है। उन्हें जिम्मेदारियों का इतना बोझ महसूस होता है कि जवानी में ही उनके कंधे झुकने लगते हैं। उन्हें अपने पैरों के नीचे इतने कांटे दिखते हैं कि एक कदम भी आगे बढ़ना दर्दनाक लगता है। थोड़ा सोच को लगाम दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कभी भी जबरदस्ती की भावना से किसी काम को करने में मजा नहीं आता। उसी तरह जबरदस्ती की गई पढ़ाई में भी कोई वजह नहीं मिलने वाली। किताब को बंद करके खिड़की से बाहर देखो। क्या इस कठोर दुनिया का सामना तुम बिना ज्ञान के कर पाओगे? क्या अर्जुन ने धनुष चलाने का प्रशिक्षण नहीं लिया होता तो क्या वह महाभारत में धनुष चला पाते? आंखें बंद करके महसूस करो कि क्या किताबों ने कोई गुनाह किया है जो तुम उन्हें नजरअंदाज करके एक तरफ रख रहे हो और उन्हें सजा दे रहे हो। जरा सोचो, अगर अर्जुन भी अपने गुरुकुल में धनुष को एक तरफ रखकर खाली समय बिताते तो क्या वे महाभारत के हीरो बन पाते? हाँ,
मैं मानता हूं कि आज की रातों के अंधेरे में कोई नहीं है जो तुम्हें रास्ता दिखाए, जो तुम्हें रोशनी करके बताए कि रास्ता किधर है। हाँ, मैं मानता हूं कि आज इस कमरे की चार दीवारी का सूनापन तुम्हें अंदर से खाए जा रहा है, खोखला बना रहा है। जब तुम्हें दूर बजते हुए किसी डीजे की मंद मंद आवाज सुनाई देती है तो तुम यही सोचते हो कि वाह रे किस्मत मुझे चिढ़ा रही है। हाँ, मैं मानता हूं आज तुम्हें वह शख्स छोड़कर चला गया जिसके कभी तुम सबसे पसंदीदा थे। अब उसे तुमसे कोई और बेहतर मिल गया है, अब वह उसका पसंदीदा है। अपनी किस्मत को कोसना बंद करो और अपने लक्ष्य पर विश्वास करना शुरू करो। जिस विद्यार्थी को आप टॉप करते हुए देखते हैं वह वही विद्यार्थी है जो सुबह तब उठता था जब सारी दुनिया में सन्नाटा छाया रहता था और उसे केवल एक आवाज सुनाई देती थी, उसके कमरे की दीवार, घड़ी की टिक टिक। उस घड़ी की सुइयां मन ही मन मुस्कुराती थीं और उससे कहती थीं, मानो या ना मानो, चाहे सोओ या जागो, चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, अच्छा करो या बुरा, मैं हमेशा चलती रहूंगी। जो मेरी सुई के साथ कदम मिलाकर चलेगा मैं उसे आबाद कर दूंगी और जो समय को बर्बाद करेगा उसे मैं और भी ज्यादा बर्बाद कर दूंगी। और तब इस छात्र को समझ में आता है कि रातों को जागना कितना जरूरी है। इस विद्यार्थी का कंपटीटर कोई और नहीं बल्कि वह खुद है। किसी भी परीक्षा में सबको हराने के लिए सबसे पहले खुद को, अपने आलस को हराना पड़ता है। वह खुद कल क्या था और आज क्या है, कल उसे कितना आता था और आज कितना आता है, कल उसने कितनी पढ़ाई की थी और आज कितनी और पढ़ाई करनी बाकी है। तुम्हारे कंपटीटर तुम खुद हो। आज तुम्हें अपने विद्यार्थी जीवन में ऐसा लग सकता है कि तुम्हारे पास सब कुछ क्यों नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रेम कहानी क्यों नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में रोमांच क्यों नहीं है, मस्ती क्यों नहीं है। इसीलिए नहीं मेरे भाई, क्योंकि ये सब बकवास है। सोशल मीडिया ने तुम्हें गुमराह कर रखा है। रील्स देख देख कर तुम्हारे दिमाग में कील ठोक दी गई है। आशिकी से पेट नहीं भरता। पेट या तो धूप में मजदूरी करने से भरता है या फिर रात में जागकर चौकीदारी करने से। इसलिए अपनी सोच को लगाम दो और उस विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो जिसे तुमने अपनी किस्मत की बागडोर दे रखी है। वह बागडोर तुम्हारे हाथ से चली गई है। क्यों नहीं समझते हो? किस्मत भी लेकर चली जाएगी और सबसे जरूरी मेहनत भी ले जाएगी। तुम्हारा वह सामर्थ्य भी ले जाएगी जिससे तुम अपनी जिंदगी को एक अर्थ दे सकते हो, एक मायने दे सकते हो और अपने देश का नहीं बल्कि दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो। और अगर कभी रील देखने से फुर्सत मिले तो एक बार अपने पापा से आंख में आंख डालकर पूछना, पापा दर्द तो नहीं होता जब आप मुझे साल भर पढ़ाते हो, एक पोटली भर के फीस की देते हो, और जब मैं चुल्लू भर नंबर लेकर घर आता हूं तब आपको बुरा तो नहीं लगता पापा? आपकी उम्मीदों से परे आपके मम्मी पापा का जवाब पता है क्या होगा? बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 साल और फीस देनी पड़ेगी, है ना? क्या हो जाएगा, तेरे लिए तो कमा रहे हैं। इस बात में तुम्हारे माता पिता को सलाम करना पड़ेगा कि वे सबसे अच्छे एक्टर हैं जो दिल में दर्द छिपाकर कभी तुम्हें यह महसूस नहीं होने देते कि वे तुम्हारे रिजल्ट की वजह से अंदर से टूटते जा रहे हैं। और तुम्हें तो एक्टिंग का ऑस्कर मिलना चाहिए कि सारी सारी रात तुम खाली मोबाइल का डेटा कंज्यूम करते हो और सुबह देर से उठकर बहाने बनाते हो। मम्मी रात को लेट तक सोया था, मम्मी रात को बहुत देर तक पढ़ाई की थी। नौटंकी चल रही है क्या कि जो सबसे ज्यादा नौटंकी करेगा उसे रात को 1 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे। आपके माँ बाप आपके लिए पढ़ाई के दरवाजे खोल सकते हैं लेकिन उसमें घुसना तो आपको ही पड़ेगा। मेरे प्यारे, जो यह बोलते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, उनसे मैं यही कहूंगा कि अगर कंपटीशन ज्यादा हो गया है तो 2 साल और रुक जाओ। 2 साल बाद यह इससे भी ज्यादा हो जाएगा। और तब भी अगर तुम्हें कंपटीशन ज्यादा लगे तो फिर एक और ऑप्शन है, फिर 2 साल और रुक जाना और फिर कंपटीशन और दोगुनी हो जाएगी। अवसर है तो केवल आज है, इसी साल है। अगले साल कंपटीशन का रोना इससे भी ज्यादा हो जाएगा। अभी का दौर है ना, इसमें कंपटीशन उतनी नहीं है जितनी 2-3 साल बाद में हो जाएगी। इसलिए वर्तमान में अवसर को पहचानो।
तुम्हें बस ज्यादा और ज्यादा मेहनत करने की आदत बनानी होगी, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो देखकर तुम पढ़ाई शुरू तो कर दोगे, पर रोज रोज खुद से पढ़ाई कराने के लिए तुम्हें अपनी आदत बनानी पड़ेगी। शुरुआती दौर में मोटिवेशनल वीडियो तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन एक समय आने के बाद मोटिवेशन वीडियो फीका लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने लगातार पढ़ाई करने की आदत ही विकसित नहीं की है। इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तो तुम्हें लगातार मेहनत करने की हिम्मत मिलेगी। सेल्फ मोटिवेशन तुम्हारी आज की स्थिति, तुम किस पृष्ठभूमि से आते हो, तुम्हारे माँ बाप क्या हैं, तुम्हें बनना क्या है, यह है तुम्हारा सेल्फ मोटिवेशन। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि एक इंसान को अगर सफलता का आनंद लेना है तो उसे मुश्किलों से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मुश्किलों के वह सफलता का आनंद नहीं ले पाएगा और न ही उसकी कद्र कर पाएगा। थॉमस एडिसन, जिन्होंने सैकड़ों बार असफल प्रयास के बाद बल्ब का आविष्कार किया, उनका कहना है कि एक इंसान की कमजोरी यह नहीं है कि वह काम नहीं कर पाया या उसकी किस्मत में समस्याएं बहुत ज्यादा थीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह हार बहुत जल्दी मान लेता है। इसलिए अगर उसे सफल होना है तो उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि असफल होने के बाद भी एक और प्रयास के लिए हिम्मत जुटा पाए, क्योंकि हो सकता है वही प्रयास उसका अंतिम प्रयास हो। जो लोग यह सोचते हैं कि वे फेल हो गए हैं, उन्हें वास्तव में यह नहीं पता होता कि उन्होंने कितनी नजदीक से आकर सफलता को छोड़ दिया है। अगर तुम्हें पढ़ाई में कुछ नहीं आता तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें यह नहीं आता और फिर भी तुम उसे जानने की, उसे सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, प्रयास नहीं कर रहे हो, तो यह अभी तुम्हारी गलती है। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं जो तुम्हें नहीं आ रहे, जिन्हें तुम मुश्किल बता रहे हो, ये तुम्हारे जैसे मानसिक क्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए ही बनाए गए हैं। भगवद गीता में लिखा है कि अभ्यास करके हर असंभव काम को भी संभव बनाया जा सकता है, चाहे वह मेहनत करना हो या फिर अपने मन को काबू में करना। जन्म से अगर हमें कुछ मिलता है तो वह है हमारे माँ बाप और हमारा परिवार। इनके अलावा बाकी सब चीजें आपको हासिल करनी पड़ती हैं। इसलिए अगर तुम्हें यह लग रहा है कि उस छात्र के इतने ज्यादा मार्क्स आते हैं क्योंकि वह ज्यादा टैलेंटेड है, तो यह सोचना बिल्कुल गलत है। बल्कि सच्चाई यह है कि उसने अभ्यास कर करके मुश्किल से मुश्किल विषय को भी आसान बना लिया है। अदृश्य लक्ष्य को दृश्य बनाना है तो सबसे पहले लक्ष्य तय करना पड़ेगा। सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखना है तो खुद को मुसीबतों में भी देखने और मुसीबतों से निकालने की मेहनत करने का हौसला भी रखना पड़ेगा। पूरे दिल से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।